परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा को जाना। देवद्वार से उस परमेश्वर का नाम जो सर्वश्रेष्ठ है, सभी मंत्र जिस नाम से अवतरित हुए हैं, वह मूल सभी मंत्रों का राम देवद्वार से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त हुआ, आदेश हुआ, राम भज राम भज राम भज। गुरु महाराज ने कहा, मैंने 3 वर्ष पर्यंत राम नाम का जाप लगन से, प्रीति से, भक्ति भाव, शुभ भावना से किया, तो मेरा यह मंत्र सिद्ध हो गया और इसकी शक्तियां मैंने स्वयं अनुभव की। तब गुरु महाराज ने जन जन का कल्याण करने के लिए, जन जन के दुख दूर हो, प्रत्येक मानव सुखी होवे, अज्ञान दूर होवे और जीवन में आनंद, खुशियां, यहां तक कि आवागमन का चक्कर भी समाप्त हो जावे, वह मार्ग दे दिया। नाम भज राम भज। गुरु महाराज ने कहा, भजिए राम नाम सुखदाई। मैं दावे के साथ कहता हूं, अकेला मैं नहीं कहता। राम नाम की बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। ऋषि मुनि संत महात्मा अनादि काल से राम नाम की महिमा को गाते चले आ रहे हैं। राम नाम से सारे सुख, जितने भी सुख हो सकते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति राम नाम जाप करने वाले साधक को बड़ी सुगमता से अपने आप बिना मांगे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। राम नाम, हे प्यारे, तू अपने भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ उसके नाम का सिमरन कर, उसके नाम का भजन कर, उसके नाम का ध्यान कर। लीनता की लय अवस्था में तू उसको सुनेगा, वह बोलता है, तू सुनने वाला तो बन। गुरु महाराज ने कहा, मानव जन्म अमोलक पाकर, इसका कोई मोल नहीं, जो मानव जन्म को यो ही तू विषय वासनाओं के हेत हर पल को फेंक रहा है। एक एक पल, एक एक सांस करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं होगा। जो वह परम पिता परमात्मा ने तुझ पर अनुकंपा करके, तुझ पर दया करके, तुझे सांसों की पूंजी, वह संपत्ति तुझे दे दी, जिससे तू अपना निस्तारा कर सकता है, और तू विषय वासनाओं में ही उलझकर अपने अमोलक जन्म को ही व्यर्थ में गवा रहा है। मानव जन्म अमोलक पाकर, जिसका कोई मोल नहीं, उत्तम करिए कमाई। तो उत्तम कमाई कमा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर। और तू क्या कर रहा है? अपने मन के वशीभूत होकर के, मन के पीछे लग करके अनेक कामनाएं प्रतिदिन उत्पन्न करता रहता है। आज मुझे यह प्राप्त हो जावे, नाम जाप भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। अपनी कामना को पूर्ण करने में तू
तू दिन रात एक कर देता है, कुछ भी और नहीं सूझता। विडंबना, एक कामना अभी पूर्ण नहीं होती, दूसरी कामना जागृत हो जाती है। हमारा मन तो एक है, मन को चाहे तो उस प्रभु के पाने में जैसा भी समय है, धन्यवाद करते हुए, नाम जाप करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, नाम जाप करते हुए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है, यह तो हम करते नहीं। वह परमात्मा तेरे पूर्व संचित कर्मों के कारण तुझे बलिष्ठ बुद्धि, प्रतिष्ठित बुद्धि अथवा मंद बुद्धि दे रखी है। तेरे प्रारब्धों के अनुसार तुझे सुख अथवा दुख कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। वह तो तू अपने कष्टों को, तकलीफों को नाम जाप करने से जो दूर होंगे, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जात, इस पर तो विश्वास नहीं करता। नए नए आविष्कार करता है, मैं उनसे मिलना वर्तना ज्यादा आरंभ कर दूं, मैं दोस्त मित्र ज्यादा बना लूं, मैं बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, बड़े बड़े ओहदे पर जो विराजमान है उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना लूं, जबकि घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े। घनिष्ठ संबंध तो अपने इष्ट से बनाना था, तो रिश्ते नातों में, सगे संबंधियों में, दोस्त मित्रों में अपने संबंध उसी में दृढ़ बनाने में ही अपनी बुद्धिमता मानता है। जो संग सखा सब तज गयो कोऊ ना निभियो साथ, जिन्होंने तेरा साथ नहीं देना, कोई आज छोड़ जावेगा, कोई कल छोड़ जावेगा, वो नहीं छोड़ेंगे तो उनको छोड़ जावेगा। युग युग का है राम सहेला, जो युगों युगों तक तेरा मित्र है, उसको तू भुलाए रहता है। किसके लिए? प्यारे तेरी इच्छाएं तो हजारों लाखों है। अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं, ये इच्छाएं और तृष्णा कौन करता है? मन। पूरी किससे कराना चाहता है? परमात्मा से। इच्छा तृष्णा करे मन और पूरी करे परमात्मा। क्यों? तूने उसके लिए क्या किया है? जिसने तुझे जन्म दिया, आज तक तुझे संभाला, आज तक तेरा पालन पोषण किया, तेरे पास तो उसके लिए समय नहीं। जो देवे सब जगत को, जो सारे जगत को देता है, इच्छा तृष्णा करे मन, पूरी करे परमात्मा, और तेरे पास उस परमात्मा के पास जपने के लिए, उसके नाम जाप के लिए समय भी नहीं है। बोझल अपनी पोटली इतनी की है, नित नए नए आशा तृष्णा के वशीभूत अनाचार, दुराचार और अनिष्ट कितने ही कार्य जाने अनजाने में करता चला जाता है। पाप की बोझल वह पोटली बढ़ती चली जाती है और फिर चाहता है मुझे सुख हो जावे। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सुख चाहता है तो राम की शरण तुझे ग्रहण करनी पड़ेगी। अब जो तेरी तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, दिंदा दे लेंदे थक पा। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो जो तू मांगता है वह तो देता है। क्यों? पिता पुत्र का संबंध है तेरा।
नित कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर माता पिता तो अपनी संतान के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी। एक भीरू माता हिरन भी अपने बच्चे को सिंह के मुख से बचाने के लिए अपने आप को सिंह के सामने निर्भयता से खड़ा कर देती है। एक गाय भी अगर शेर के मुख में उसका बछड़ा चला गया तो गाय भी शेर के सम्मुख अपने सींग तान लेती है और शेर को घायल करने में भरसक प्रयत्न करती है। अपने बालक को छुड़ाने में, वह अपने बछड़े को छुड़ाने में भरसक प्रयत्न करती है। अब उसका डर कहां गया, भय कहां गया? अपने बच्चों के सम्मुख माता पिता, केवल मानव ही नहीं पशु पक्षी भी उनकी रक्षा करते हैं। तभी तो कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। परंतु केवल कहते हो, विश्वास नहीं रखते, उसके नाम का सिमरन नहीं करते, उसकी ओट नहीं लेते, अपनी ही युक्तियां लड़ाते हैं कि मुझे सुख यहां होगा। भाई, आज तक तू जहां पर पहुंचा है, यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा ही है। पर तू क्या करता है? मन के पीछे भाग करता है, इच्छाएं उत्पन्न करता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वह परमात्मा इतना सच्चा साथी है, तेरा सखा इतना है। तेरी प्रत्येक कामना को वह पूर्ण करके, जैसे साधारण माता पिता अपने बच्चे की कामना पूर्ण करने के लिए पिता अपने आप को भी गिरवी रख देता है, अपने आप को भी, अपनी संतान को पालने के लिए, अपनी संतान को उच्चतम अवस्था में देखने के लिए। वह परम पिता परमात्मा तेरी सभी इच्छाएं दिन रात पूर्ण करता रहता है। दिंदा दे लेंदे थक पा, वो देते हुए नहीं थकता। तू लेते हुए थक जाता है, आयु पूरी हो जाती है, परंतु तेरी इच्छा समाप्त नहीं होती। वह इतना करुणा निधान, इतना कृपालु दयालु, तेरी इच्छाओं के उसी सदके तुझे एक नया मानव जन्म दे देता है। तू और इच्छाएं करने लगता है, फिर वह देता है, फिर अवधि पूरी हो जाती है, समय समाप्त हो जाता है, इस लोक से विदाई का फिर समय आ जाता है। वह इतना कृपालु फिर भी तेरे पे रुष्ट नहीं होता। वह फिर तुझे दोबारा मानव जन्म दे देता है। अनादि काल से तू इच्छा करता चला आया है और वह तुझे बार बार जन्म देता चला आया है। तेरी इच्छाएं ही कारण है जो तुझे बंध और मोक्ष के चक्कर से बाहर नहीं होने देती, अर्थात बंधनों से मुक्त नहीं होने देती। केवल तेरी इच्छाएं हैं, एक केवल तेरी इच्छाएं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तेरे सर्व कर्म सर्व बंधन ये नाम जाप के साथ नष्ट होते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, जो तेरे अंदर दुष्ट संस्कार है उसी के कारण तू नाम जाप नहीं करता, सन्मार्ग नहीं लेता। दुष्ट संस्कारों के कारण, दुष्ट संस्कार, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, रजोगुणी बना रहता है। सतव गुण लेश मात्र रह जाता है। सतव गुण कितना रह गया? प्रातः काल मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, चर्च गया, अपने अपने विश्वास अनुसार केवल मस्तक निभाया, उसका नहीं हुआ, उसके नाम का सिमरन नहीं किया। वह तेरा तारणहार है, यह विश्वास नहीं रखा। वह सब कुछ देने वाला है, जो देवे सब जगत को, यह विश्वास नहीं रखा। हां, यहां पर
आधा कार्य मानव ने स्वयं करना होता है, बाकी का आधा कार्य परमेश्वर ने करना होता है। गुरबानी प्रमाण है, उद्यम अग्गे लक्ष्मी। उद्यम, कड़ी मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। यह कार्य तेरा है, अगला कार्य परमात्मा का। पहला कार्य तेरा, जिस प्रकार किसान अकेला माला लेकर राम राम करे कि जो देवे सब जगत को मुझे फसल प्राप्त हो जावे, नहीं प्राप्त होगी। आधा ज्ञान, जो देवे सब जगत को, ये मेरे खेत है, इसमें अनाज उत्पन्न हो जावे, नाम जाप करना बैठ जावे कि अनाज मुझे फसल प्राप्त हो जावे, नहीं होगी। पहला पुरुषार्थ तुझे करना होगा, अपने खेत को जोत संवार कर उसमें बीज बोना होगा, समय पर उसको जल और वायु से उसको सींचना होगा और ऋतुओं अनुसार उसकी अपनी फसल को रक्षा करना होगा। पहला कार्य तेरा पूर्ण हो गया। अब जो बीज तूने बोया है वह अंकुर कैसे होगा, यह परमात्मा के हाथ में है। अब एक दिन बीज बोकर अगले दिन उंगली से कुरेदने से कि अब यह अंकुर आया कि नहीं, कदापि नहीं होगा। वह नहीं अंकुर आवेगा अगर तेरे अंदर धैर्य नहीं, विश्वास नहीं। तूने बीज बो दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, अब कार्य परमात्मा का शुरू हो जाएगा। वह बीज अंकुर आवेगा, ये परमात्मा अंकुर ले आवेगा। अब वह पौधा पेड़ बनेगा, ये परमात्मा करेगा। अब वह उसमें फल लगेगा, वह परमात्मा लगेगा। उसमें मिठास और उसमें गुण उत्पन्न होंगे, वह परमात्मा करेगा। परंतु परमात्मा तभी करेगा अगर तू पहला कार्य बीज बोने का करेगा। अगर तू पहला कार्य नहीं करेगा तो परमात्मा तेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। God helps those who helps themselves। जो अपनी सहायता आप करते हैं, परमात्मा उनकी सहायता स्वयं करते हैं। पहले नाम सिमरन तू कर, पहले नाम सिमरन तू कर, फिर देख उसके रंग। तू उससे प्रीति कर, उसके नाम का जाप कर, फिर देख तेरे को सुखों से वह कैसे माला माल कर देता है। जैसे किसान को धन से माला माल कर देता है। वह गेहूं नहीं होती, सोना होता है। गेहूं को बेचकर कितना भी सोना ले आवे, कहां से मिला वह सोना? इस धरती से ही मिला। कैसे मिला? तेरे पुरुषार्थ से ही मिला। जब साधारणतः कुछ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चाहिए तो उस परमात्मा की कृपा के लिए, उसकी मेहर के लिए भी तुझे तप करना होगा, जाप करना होगा, विश्वास रखना होगा, अपने आप को समर्पण करना होगा। फिर उसकी कृपा पर विश्वास रख करके जब तू लीनता की लय अवस्था में नाम जाप करता है, क्या क्या लाभ हो जाता है। सुख तो तुझे प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? जो तेरे अंदर दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति है, पहला सिमरन सबसे बड़ा कार्य यह करेगा जो तेरे जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट का कारण बनता है। जो तेरे अंदर दुर्गुण है, बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण वह सुख, वह परम पिता परमात्मा के द्वार से तू नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह तो परम पावन पवित्र है। जब भीतर दुर्गुण होंगे, दुर्गंधित वह कृत तेरे अंदर बसे होंगे, वह परम पिता परमात्मा तेरे भीतर क्यों आवेगा? वह क्यों कृपा करेगा? पहला कार्य तो तुझे करना होगा, पहला कार्य तुझे करना होगा। देवादि देव ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तुझे पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया है। पूर्ण गुरु ने नाम तुझे साथ में नित्य प्रातः काल, सायंकाल अथवा जो समय तुझे अनुकूल हो उसके नाम का सिमरन, ये तुझे मार्ग दे दिया है। अब करना तो तुझे है स्वयं। रोटी बनाने की विधि बता दी, अब रोटी बनाकर अपने पेट की भूख तो तुझे स्वयं मिटानी है।
तब गुरुदेव ने कहा, हे प्यारे, व्यर्थ ही अपने अंदर विचार इधर उधर ना भटकने दो। होता क्या है मानव, अधिकतर दुख कहां पर होते हैं? ऐसा नहीं कोई रोग चिमट गया है केवल उसी से दुख है। वह तो दवा लेते हो, प्रभु कृपा करता है, दवा अपना असर दिखाता है, वह दुख दर्द कष्ट तकलीफ तुझे महसूस भी नहीं होती। दुख है, रोग है, कष्ट है, परंतु वह पेन किलर, वह दवाई के ऊपर विजय पाने वाला, वह सॉल्ट कृपा परमेश्वर की, वह तुझे लग रहा है और तू तेरा शरीर ये चल रहा है, अब भी इधर उधर भटक रहा है। वह परम पिता परमात्मा तेरे पर अनुकंपा किए हुए है और तू फिर इधर उधर भटकने की बजाय उसके नाम का सिमरन कर, नाम का जाप कर, दुष्ट संस्कार इससे बाहर हो जाएंगे। और जो जन्म जन्मांतरों की दुर्वासनाएं हैं वह भी इससे अपने आप मंद हो जाती हैं। मानव बुराइयों से आप स्वयं घृणा करने लगता है। इस मार्ग का जो सबसे बड़ा गहरा भेद है, नाम जाप से जितनी बुराइयां हैं, बुराइयां तो दूर होती हैं, बुराइयों की जड़ बार बार वह कामनाएं जिससे बुरे कर्म, निषिद्ध कर्म, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण मानव जो करने की प्रवृत्ति रहती है, बार बार नाम जाप करता है, मंदिर जाता है, मस्तक टेकता है, परंतु वह मात्रा जाप की इतनी कम होती है, उससे कहीं बढ़कर वह दुर्भावनाएं भीतर भरी रहती हैं जो दुख देने का कारण बनती है, कष्ट देने का कारण बनती है, रोग शोक और जीवन में निराशा देने का कारण बनती है। वह कमाई अपनी कमाई होती है जो फल के रूप में हमारे सम्मुख आती है। समय एक सा ही होता है। इस समय ग्रह नक्षत्र सूर्य वायु एक सी प्रकाश दे रही है, एक रो रहा है, एक करा रहा है, एक खुशियां मना रहा है। क्यों? कर्मी आपो अपने 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 कर्म अनुसार मानव सुख अथवा दुखों को भोगता है। अब जो दुख है, कष्ट है, बाधा है, विघ्न है, उनको भस्म कैसे किया जावे, उनको समाप्त कैसे किया जावे? ये राम नाम, औषध राम नाम की खाइए। औषध, वह औषधि तू सेवन कर। तेरे दुख दर्द, कितने दुख दर्द, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये तो रोग इस शरीर के कुछ भी नहीं, बार बार जन्म और मृत्यु जो तेरी कामनाओं के कारण बार बार तुझे मां के गर्भ का वह दुख सहना पड़ता है, उल्टा लटका रहता है, वह दुख भी सर्वथा समाप्त हो जावे। परम शांति को नाम सिमरन से निश्चित रूप से कल्याण होता है। नाम सिमरन से ही आगे। अब अकेला मत्था टेक लेना ही पर्याप्त नहीं है, केवल मंदिर में जाके घंटी बजा देना और प्रसाद चढ़ा देना, चुनरी चढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। उत्तम है, निश्चित रूप से उत्तम है। बुरे काम ना करके शुभ काम कर रहा है, पुण्य काम कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, परंतु तेरा इसमें कल्याण तो है। कितना कल्याण है? सीमत सीमत स्वर्ग लोक के सुखों को प्राप्त करके पुनः इसी लोक में फिर आ जाएगा। कल्याण तो है, अधोगति को नहीं जाएगा, कीड़े मकोड़े की जूनी में नहीं जाएगा, बुरे जूनी में नहीं जाएगा, अधोगति को नहीं जाएगा। कल्याण तो है, मानव जन्म है, परंतु मानव जन्म में भी एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, एक महलों में पैदा हो रहा है, एक पैदा होते ही रोगग्रस्त है और एक हष्ट पुष्ट है। अंतर तो है। फिर ये नाम जाप निश्चित रूप से कल्याण करने वाला है, निश्चित रूप से, इसमें रत्ती भर संशय नहीं। परंतु अगर तू सिमरन मन से करने लगेगा, प्रीति पूर्वक करने लगेगा,
उसका ध्यान करने लगेगा, तेरे अंदर से अवगुण बाहर होने लगेंगे। एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश नहीं रहता। जब नाम का नाम जाप, ये प्रकाश, उसका स्वरूप क्या है? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा श्री राम परम सत्य, केवल वही सत्य है, वही अविनाशी है, बाकी सब विनाशकारी जगत है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, जब तेरे घट मंदिर में नाम जाप होता है तो प्रकाश होगा। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता। विशेषता क्या है राम नाम की? कोई गुफा सालों से बंद हो, कोई गुफा युगों से बंद हो, युगों युगों तक अंधकार से भरी हुई हो, केवल एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण युगों से उस अंधकार में गुफा को प्रकाशित कर देती है। समय नहीं लगता राम नाम को। तेरे अंदर कितनी भी बुराइयां भरी पड़ी हो, एक चिंगारी नाम की कर दे राख समान। कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, कितने ही पाप कर्म तेरे अंदर क्यों ना बसे हो, एक चिंगारी नाम की कर दे राख समान। राम नाम की बहुत बड़ाई। गुरु महाराज ने कहा, अगर सुखों को प्राप्त करना चाहते हो तो राम नाम की शरण को ग्रहण कर लो। इसमें महाराज का क्या लाभ था? कोई पैसे मांगे आपसे? ये गुरु, ये महापुरुष, इन्हें अपनी तरह साधारण मानव समझने की भूल मत कर बैठो। ये साधारण मानव नहीं है, ये तो हमारे बीच आ गए। हमारा कल्याण करने के लिए क्यों दुखी हो? ये मानव चोला ही तो है जो सर्व दुखों से छुटकारा हो सकता है, सर्व दुखों से छुटकारा। नाम पकड़िए भाव से, जीभ होंठ के बीच, अजपा जाप होवे शुभ, धो दे मानस कीच। तेरे अंदर जो बुराइयां कीचड़ की तरह, काई की तरह जमी पड़ी हैं, एक चिंगारी नाम की धो दे उन सबको नाम जाप के साथ। वह परम पिता परमात्मा अंतर्यामी है, वह जानता है किस भावना के साथ तू उसकी शरण में आया है। एक बार उससे प्रीति करके तो देख। वह पिता है, पिता अपने पुत्र, अपने पोते के अधीन हो जाता है, जैसा वह कहता है वैसे करने लगता है। नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। पहले मैंने राम का भजन किया, अब राम मेरे पीछे पीछे। सत्यानंद क्या चाहिए, सत्यानंद क्या चाहिए? पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। तू कपट करता है, छल करता है। भगवान कहते मुझे ऐसा भक्त नहीं प्यारा है, मुझे तो भक्ति प्यारी है। अगर ब्रह्मा भी भक्ति ना करे तो वह भी मेरे लिए साधारण मानव ही है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी ना तोड़े, सब नातों से ऊंचा नाता। तूने आज तक रिश्ते नाते बहुत बना लिए, दोस्त मित्र बहुत बना दिए।
गुरु महाराज कहते हैं सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। क्यों? वही तेरा तारनहार है, वही तुझे पाल रहा है, वही तेरी रक्षा कर रहा है और वही तेरा उद्धार और कल्याण करने वाला है। तारक मंत्र राम है। तारक मंत्र, तारने वाला मंत्र। आज तक बहुत कामनाएं कर ली, बहुत तृष्णाएं कर ली। मेरू समान तेरी तृष्णा तो समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी हो जाए, दूसरी तीसरी हो जाए, समय पूरा हो गया और तेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई। वह परम पिता परमात्मा, तू उसका पुत्र, वह तेरा पिता तुझे एक और जन्म दे देवेगा। लाखों करोड़ों जन्म बीत जावे, ये क्रम समाप्त नहीं होगा। वह मेहरबान रहेगा और तू मांगता चला जावेगा और दुखों के घर को प्राप्त करता चला जावेगा। एक प्रीति कर उस परमात्मा के साथ। क्या चाहिए? हे परमात्मा, तेरा दिया हुआ बहुत है, फिर भी तुझे क्या चाहिए? हे परमात्मा, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब ये बताएं, कौन पिता है अपनी संपत्ति अपने पुत्र को नहीं देता? एक भी पिता बता दो। प्रत्येक पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को देता है। जो आज्ञाकारी है और जो सेवा करता है उसके ऊपर तो पिता द्रवीभूत हो जाता है, लोगों के सम्मुख गुणगान करता है, मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा। हे प्यारे, तू उसको पिता मान, वह तू उसकी सारी संपत्तियों का मालिक हो जाएगा, सारी संपत्तियों का मालिक हो जाएगा, वह तेरे अधीन हो जाएगा। विचार करना। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। ये सस्ता सौदा ना करो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। धन दौलत मांगते रहते हैं, जबकि महाराज जनक, याज्ञवल्क्य, मीराबाई, ये सभी धनपति राजे हैं, राजे महारानियां हैं, अपार धन दौलत है। जान गए कि इसमें सुख नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने अपना साम्राज्य, राजपाट, कितने ही हीरे जवाहरात, राजा हैं वह। ऋषि के साथ पुरातन काल में जितने महापुरुष हुए हैं, राजा हुए हैं। महाराज जनक, याज्ञवल्क्य ऋषि, भारद्वाज मुनि, कोई साधारण मानव नहीं थे। परंतु अंत में क्या कहा? इस धन दौलत के लिए जिसको मानव दिन रात मांगता फिरता है, मीराबाई ने सब कुछ का त्याग करके एक उस कृष्ण की भक्ति में लग गई, नाम जाप करती राम राम। विचार करना। धन वह इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे, ना कि वह जिसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़े। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की विशेष ये सभा प्रिय रमनीक जी, प्रिय आशमा जी के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में आज का प्रीति भोज, और आप सब पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत है। सामने स्कूल में वह प्रसाद तैयार है। मैं प्रार्थना करूंगा सभी प्रसाद को ग्रहण करके जाएंगे। पटियाला से साधक यहाँ पर उपस्थित हैं। आने वाले रविवार के लिए उन्होंने प्रिय रमनीक जी और आशमा जी के स्वागत के लिए वहाँ विशेष सत्संग का आयोजन किया है। रविवार 28 फरवरी, आने वाला रविवार, अमृतवाणी सत्संग 1 बजे से लेकर 2:30 बजे, 2:30 बजे वहां पर भी प्रीति भोज होगा।
इसी प्रकार शिमला का कार्यक्रम निर्धारित है 3-4 अप्रैल को, क्योंकि मार्च में समय ही नहीं है। एक तो नवरात्रे आ जाएंगे और होली आ जाएगी। इससे पहले यमुनानगर का कार्यक्रम होगा, तो मार्च में मेरे पास समय ही नहीं था, तो उनको अप्रैल दिया, 3 और 4 अप्रैल। इसी प्रकार वहां पर भजन कीर्तन 2 दिन होंगे और वहां पर भी प्रीति भोज होगा। तो ये 28 फरवरी का आने वाले रविवार का बाद दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे, इसमें भी प्रिय मुख्य सेवक अजय बंसल जी, मनु जी, जैन साहब ने प्रार्थना की है, आप सभी इसमें सम्मिलित कीजिए। ऐसे उनके भाव हैं। जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके उन सबका भी स्वागत है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कृपया सभी प्रसाद को ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। सर्व शक्ति